अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। और इसे शॉर्ट में आप लोग अपस्पा भी कहते हैं। आखिर ये है क्या? अपस्पा है क्या? इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है? और अपस्पा के अंतर्गत वर्डिक्स आसान क्षेत्र क्या होते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और अपस्पा के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में, बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और हमारी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं, उसे भी हम लोग जानेंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। और फिर मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी के लिए भी आप लोगों को इस तरह के टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ईटानगर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखेंगे 3 देशों से लगती है। एक तो भूटान से लगती है, एक आप देखिए चाइना से, एक म्यांमार से देखने को मिलेगी। और राज्यों में अगर आप लोग देखें तो इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है और नागालैंड से लगती है। किससे? असम और नागालैंड 2 राज्यों से लगती है। 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। वहीं अगर हम लोग नागालैंड की बात करें तो आप देखिए कोहिमा इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे आप देखिए 1 दिसंबर 1963 में बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। और 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका नागालैंड। और आपको पता है नागालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों में अपस्पा को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में भी प्रभावी रहेगा। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को शांत करने के लिए 15 अगस्त 1947 को सशक्त बल विशेष अधिकार अध्यादेश लागू किया था। यह 4 अध्यादेशों की बुनियाद थी और जिसमें आप देखिए विभाजन प्रेरित आंतरिक सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए 1947 में लागू किए गए असम अशांत क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश भी शामिल था। सशक्त बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 ने नागा हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने के लिए असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 का पालन किया। और व्यापक अनुप्रयोग हेतु अधिनियम को अपस्पा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष रूप से एक समान अधिनियम वर्ष 1990 में अधिनियमित किया गया था। अगर इसके परिचय की बात करें तो सशक्त बल विशेष शक्तियां विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। और इसे 11 सितंबर 1958 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। और इसे सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता है। और मैंने आप लोगों से कहता रहता हूँ ना कि जो कानून बनते हैं उनकी एक प्रक्रिया होती है। राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। यह अधिनियम दशकों पहले उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती हिंसा के संदर्भ में लागू हुआ था और जिसे नियंत्रित करना राज्य सरकारों के लिए कठिन था। और अपस्पा सशक्त बलों और आसान क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय पुलिस सशक्त पुलिस बलों को कानून के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने और वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने के लिए कानून के तहत बेलगाम शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे सैनिक हैं ना, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल है ना, इसे विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। वो किसी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने, वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने के लिए एक कानून शक्तियां दे देता है। राज्य और केंद्र सरकार अपस्पा के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों के लिए गृह मंत्रालय समय समय पर अशांत क्षेत्र की अधिसूचना जारी करता है।
अपस्पा के अंतर्गत वर्णित अशांत क्षेत्र क्या है? तो अशांत क्षेत्र वह है जिसे अपस्पा की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है और इसे उन स्थानों पर लागू किया जा सकता है जहां नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशक्त बलों का उपयोग आवश्यक है। अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया था और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई हैं। और इसमें आप देखिए विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या फिर क्षेत्रीय समूहों या जातियों या फिर समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद या विवादों के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है। केंद्र सरकार या फिर आप देखिए राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोषित होने के बाद क्षेत्र को लगातार 3 महीने की अवधि के लिए अशांत बनाए रखा जाता है और राज्य सरकार यह सुझाव दे सकती है कि राज्य में इस अधिनियम की आवश्यकता है या नहीं है, ये आप देखेंगे। और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए अपस्पा का विस्तार करने के लिए समय समय पर अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी करता है। अब अपस्पा के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? पक्ष में क्या कहा जाता है? तो सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना। तो अपस्पा को उन क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आवश्यक माना जाता है जहां इसे लागू किया जाता है। सशक्त समूह और विद्रोही गतिविधियों की उपस्थिति सार्वजनिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। अपस्पा द्वारा प्रदान की गई कानूनी रूपरेखा के बिना सुरक्षा बलों के लिए इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना। तो अपस्पा सुरक्षा बलों को उग्रवाद और आतंकवाद के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यह उन्हें अशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने, गिरफ्तारियां करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करता है। सुरक्षा बलों को जटिल सुरक्षा चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने में सक्षम बनाने के लिए यह सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। कर्मियों के लिए कानूनी सुरक्षा। तो अपस्पा अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। जब वे चुनौतीपूर्ण और अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ये सुरक्षा और उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है। और ऐसे कानूनी सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि सुरक्षाकर्मी अनुचित कानूनी परिणामों के भय के बिना अपना कार्य कर सकें। मनोबल बढ़ाना। तो आप देखेंगे कि अपस्पा द्वारा प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा सशक्त बल कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होती है। यह जानते हुए कि अपनी जिम्मेदारियां निभाते समय वे कानूनी रूप से सुरक्षित हैं, चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। अशांत क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों की प्रभावशीलता और दक्षता बनाए रखने के लिए यह मनोबल बढ़ाना महत्वपूर्ण है। तो इसके पक्ष में जो लोग हैं ना, वो ये तर्क देते हैं। अब जो लोग इसका विरोध करते हैं वो क्या तर्क देते हैं, उनके तर्क भी देख लीजिए। राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन। तो अपस्पा की धारा 3 केंद्र सरकार को संबंधित राज्य की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित करने का अधिकार देती है और इससे राज्यों की स्वायत्तता कमजोर होती है। केंद्र सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। बल का अत्यधिक उपयोग। तो अपस्पा की धारा 4 अधिकृत अधिकारियों को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करती है और जिसमें व्यक्तियों के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों का उपयोग भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित मृत्यु हो सकती है। यह प्रावधान सुरक्षा बलों द्वारा बल के अत्यधिक और असंगत उपयोग के बारे में चिंताएं उत्पन्न करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो धारा 4 अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और बिना किसी वारंट के परिसर को जब्त करने तथा तलाशी लेने की शक्ति भी देता है और इससे व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि यह मनमाने ढंग से हिरासत और तलाशी के विरुद्ध मानक कानूनी प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देता है। अब आप देखिए जवाबदेही का अभाव। तो अपस्पा की धारा 7 के तहत सुरक्षा बलों के किसी सदस्य के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय या फिर राज्य अधिकारियों से पूर्व कार्यकारी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रावधान सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि यह उन्हें दंड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति देता है। और दुर्व्यवहार के साक्ष्य। तो आप देखेंगे 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त हेगड़े आयोग ने पाया कि जिन 6 मामलों की उसने जांच की उनमें सभी 7 मौतें न्यूनतर निष्पादन थीं और इसके अतिरिक्त इसने मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा अपस्पा के व्यापक दुरुपयोग को उजागर किया है। कई बार क्या रहता है कि इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, जो सैनिक होते हैं ना वो दुरुपयोग भी करने लगते हैं सुरक्षा बल। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आप देखिए चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या हैं? तो विधि और व्यवस्था के मामलों पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र के साथ इसके अंतर संबंधों के कारण अपस्पा की संवैधानिकता के संबंध प्रश्न उठे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 में नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने निर्णय में अपस्पा की संवैधानिकता की पुष्टि की। और इस ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय विशिष्ट निष्कर्षों पर पहुंचा था, और जिसमें शामिल है केंद्र सरकार के पास स्वतः संज्ञान घोषणा का अधिकार है, फिर भी ऐसी घोषणा जारी करने से पूर्व केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकार से परामर्श करना बेहतर होता है। अपस्पा किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित करने पर आप प्रतिबंधित अधिकार नहीं देता है। घोषणा की एक ऐसी निश्चित समय सीमा होनी चाहिए और उसकी स्थिति का नियमित आकलन होना चाहिए। 6 महीने बीत जाने के बाद घोषणा की समीक्षा जरूरी है, इसीलिए 6 महीना कहा जा रहा है ना, समझ रहे हैं। अब आप देखिए कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं। इसमें आप देखते हैं कि समीक्षा जरूरी है और अपस्पा द्वारा दी गई शक्तियों को लागू करते समय अधिकृत अधिकारी को सफल संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग करना चाहिए। और साथ ही सेना क्या करे क्या ना करे में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कठोरता से पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अधिनियम संविधान का उल्लंघन नहीं करता। साथ ही धारा 4 और 5 के अंतर्गत दी गई शक्तियां ना तो मनमानी और ना ही अनुचित हैं। इसमें आप देखिए जीवन रेड्डी समिति की अनुशंसाएं क्या रही हैं। तो नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। अब समिति की अनुशंसाएं क्या थी? अपस्पा को निरस्त किया जाना चाहिए। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में उचित प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। और सशक्त बलों तथा अर्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करने हेतु गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए। और साथ ही प्रत्येक जिले में जहां सशक्त बल तैनात है शिकायत कक्ष भी स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरी ARC अनुशंसाएं, तो सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट में भी अपस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की गई। और आप देखेंगे कि हालांकि इन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया। इस संतोष हेगड़े आयोग की अनुशंसाएं क्या थी, ये भी देख लीजिए। तो अधिनियम को अधिक मानवीय तथा सुरक्षा बलों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता का आकलन करने हेतु प्रति 6 माह में अपस्पा की समीक्षा की जानी चाहिए। और समिति ने सुझाव दिया कि केवल अपस्पा पर निर्भर रहने के स्थान पर आतंकवाद से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधि या रोकथाम अधिनियम में उचित संशोधन किया जा सकता है। यह भी सिफारिश की गई थी कि सशक्त बलों को अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई ज्यादतियों के आधार पर जांच से छूट नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपस्पा की पूरी कहानी ये है। तो इतनी जानकारी आप लोग रखिएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग जवाब दे पाएंगे, और आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे, उनके भी जवाब मिल गए होंगे। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो तो आप लोग बता सकते हैं।